माघ शुक्ल पक्ष जया एकादशी। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, माघ शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब पाप तथा ब्रह्म हत्या जैसे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से भी मुक्ति हो जाती है। कभी प्रेत योनि में भी नहीं जाना पड़ता। अब मैं जया एकादशी की महिमा की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय की बात है कि स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। ये देव पारिजात वृक्षों से भरे हुए नंद भवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छानुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिनमें पुष्प दंत चित्रसेन तथा उसका पुत्र 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई। उन्हें ईश्वर का ध्यान बना रहा। सारी रात उन्होंने जागकर बिताई। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, संयोग से यह तिथि जया एकादशी व्रत की थी। दिन में व्रत और रात्रि में ईश्वर का उनके पुण्य का कारण बना से उनका यह जया एकादशी व्रत हो गया। वस्तुतः जया एकादशी के दिन में व्रत और रात्रि में जागरण करने से दूसरे दिन होते ही प्रताप से और भगवान विष्णु की शक्ति से उनकी 50 योनि छूट गए। उन्हें पुनः अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की अपनी देह मिल गई। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत हो गए। तब ये दोनों विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर गए। उस समय आकाश में देवता तथा गंधर्व उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग लोक में जाकर उन दोनों ने प्रसन्नता से राजा इंद्र को प्रणाम किया। देवराज इंद्र इनको पहले जैसे रूप में देखकर आश्चर्य में पड़ गए। इंद्र ने पूछा कि पिशाच योनि से तुमने किस प्रकार छुटकारा पाया? अपनी भूल पर पछताता हुआ बड़ी विनम्रता से प्रणाम कल्यावान बोला, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच से देह छूटी है। इंद्र ने कहा, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत से करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूटी, वरन तुम्हारे सभी कुल वाले और स्वर्ग के निवासी भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त सदैव हमारे वंदनीय रहते हैं। इसलिए आप दोनों हम सब देवताओं के भी वंदनीय हो गए हो। अब आप दोनों आनंद से स्वर्ग लोक में विहार करो। पुष्पवती ने भी निवेदन किया कि हे देवेंद्र, आपका शाप हमें वरदान बन गया और हमें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से पिशाच योनि में पड़ा व्यक्ति भी मुक्ति पाकर स्वर्ग में वास करता है। एकादशी का व्रत अनेक यज्ञ, जप, तप, दान आदि से अधिक फलदायी होता है। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही स्वर्ग वास करते हैं। जिसने जया एकादशी का व्रत किया उसने सब प्रकार का दान दे दिया और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इसके महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। भविष्योत्तर पुराण में कथा वर्णित है। फलाहार